एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल YouTube मैथ्स पर। और जैसा कि मैंने कल से जो शुरू किया है, नई जो पहल शुरू की है, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई? ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया क्या क्या था ये जानकारी कर लो। मैंने केवल एक चीज़ पढ़ाई थी कल आपको कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है केवल राइट एंगल ट्रायंगल, वही पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट के बारे में बताया था। उसी तरीके से जैसे मैंने ट्रिपलेट क्या क्या बताया था, मैंने बताया था 5 4 3। दूसरा ट्रिपलेट बताया था 10, देखो इसका डबल कर दिया, 10 8 6 ट्रिपल कर दिया, 15 12 9 4 टाइम कर दिया। 4 टाइम करोगे तो 20 12 और 4 टाइम करोगे ये 16 और ये 12। बात क्लियर है? जैसे इसको 10 टाइम्स कर दो, ये कितना हो गया? ये ट्रिपलेट है, केवल याद यही करना है। जैसे मैंने एक ट्रिपलेट और बताया था 5 12 13 और डबल कर दो। ये याद करने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आती होंगी। ट्रिपलेट तो याद होगा। जैसे मैं इसको मैंने बताया था आपको सबसे पहले साइन कॉस टेन के बारे में, और ट्रायंगल के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दिया था कि जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी वो किस पे लगेगी? राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ये हुआ, इसके सामने वाली साइड को क्या कहेंगे? कर्ण। और थीटा अगर यहाँ है तो इसके सामने वाली ये होगी लेंथ, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो मैंने बताया था कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बात क्लियर है? अब इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहूँ। इसी में मैंने बताया था आपको लाल बट्टे कक्का। क्या बताया था मेरे भाई? लाल बट्टे कक्का। देखो ये क्या होता है, सबसे पहले वाला साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा और तीसरा वाला टेन थीटा। और इसका उल्टा क्या बताया था? कोसेक, और इसका सेक, और इसका कॉट। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था तो बनाया था। बस ये चीज़ पे हम डिस्कस किए थे और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या प्रैक्टिस करते हैं मेरे भाई? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिख दिया यदि इफ साइन थीटा साइन 50 इज इक्वल टू 50 अंश इज इक्वल टू 5/30। कितना मेरे भाई? 5/30। देन फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है? cos 40 प्लस साइन cos 50। कितना? cos 40 प्लस cos 50। अब देखो इस चीज़ से आपको भ्रमित नहीं होना है। क्या नहीं होना है मेरे भाई? इस चीज़ से आपको भ्रमित नहीं होना है। तो मैं ये एक बार मिटा दे रहा हूँ, आप पोज करके देख सकते हो। देखो जैसे ही आपको कुछ भी दिखता है साइन कॉस में 10 में, तो आप हमेशा कोशिश करो कि उसको आप ट्रायंगल पे लेके आओ। ट्रायंगल पे लेके आओगे तो आप कहोगे भैया देखो, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा मान लो ये तो 90 होगा, तो 90 के सामने क्या हो गया? कर्ण। किसी को कोई डाउट? अब मैं कितना दे रखा है? ये 50 दे रखा है। ये कितना दे रखा है मेरे भाई? 50 दे रखा है। बात क्लियर है? और जैसे ही 50 दिया है तो 50 के सामने क्या हो गया? लेंथ, और ये क्या हो गया? बेस। बात क्लियर? अच्छा साइन होता कितना है? मैंने अभी बताया था लाल बट्टे कक्का। बात क्लियर है? तो सबसे पहला वाला ही साइन है आपका। कोई दिक्कत किसी को? तो लाल बट्टे कक्का, तो ये क्या हो गया मेरे भाई? एल, और ये क्या हो गया? के। बात क्लियर? लाल बट्टे कक्का। कोई किसी को कोई डाउट है? और आपको मैंने अभी एक ट्रिपलेट बताया था 5 12 13, 5 12 13। अगर आपको नहीं पता है तो आप पाइथागोरस में लगा के देख लो भाई। 13 का वर्ग कितना हुआ? 90। एल कितना है? 50 25। तो इसको कितना रखोगे मेरे भाई? बताओ। जब 100 तो आप कहोगे ये 12 का स्क्वायर होगा। 12 का स्क्वायर नहीं, इसको ये निकालना है। तो आप कहोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन ए इज इक्वल टू 12। किसी को कोई दिक्कत? और मुझे लगता है कि ये सोचने वाली बात नहीं है, सॉल्व करने वाली बात नहीं। ये कहोगे ये 5 है और ये कितना है? 12। किसी को कोई डाउट? मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा।
जैसे ये तुम्हारा 50 है, तो आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना हो गया 40। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब ये 40 है, पहले आपको क्या देखना है 50 देख लो आप। क्लियर। जैसे 50 लोगे तो आप लेंथ ये रहेगी, बेस ये रहेगा, और ये क्या रहेगा तुम्हारा कांड रहेगा। कांड कितना था 13। तो आप कहोगे कॉस कितना होता है लाल बट्टे का आधार बट्टे कांड। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो आधार कितना है, आधार कहोगे आधार कितना था 12 और कांड कितना है 13। अब बात आई 40 की। जैसे ही आप ये 40 ये वाला एंगल कंसीडर करोगे तो अब क्या होगा, लेंथ चेंज हो जाएगा, इसका क्या परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया लंबवत हो गया। तो ये क्या हो जाएगा अब L हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई A हो जाएगा। यहाँ तक किसी को सोचने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर थीटा ये रहेगा तो ये लेंथ रहेगी, थीटा ये रहेगा तो ये लेंथ रहेगी। बात क्लियर है। और आप कहोगे भैया कॉस क्या होता है आधार बट्टे कांड। तो आधार अब कितना है आधार कहोगे आप 5 है मेरे भाई, और कांड कितना है मेरे भाई, कांड तो 13 ही है, कांड तो फिक्स ही है। और इन दोनों का क्या पूछा है सम पूछा है, तो सम करोगे तो भाई कितना हो गया देखो 13 हो गया एलसीएम। 12 + 5 कितना हो गया मेरे भाई 70। 17/13 इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की क्वेश्चन समझ आया होगा। जैसे ही मैं एक क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, मिटा दे रहा हूँ ये। देखो 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख जाओगे। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मैं पार्ट वाइज आपको बढ़ाते चला जाऊंगा और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री सीख भी गए। जैसे क्वेश्चन मैंने एक और लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया sec x = मान लो a/b। क्या लिख दिया a/b, और आपसे पूछ लिया देन फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है मेरे भाई, आपको फाइंड करना है sec y माइनस 10x। क्या करना है 10x। तो x y से आपको भ्रमित नहीं होना है, तुरंत क्या बना लेना है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे तो मैं कह लेता हूँ ये x है और ये y है, और इसको मान लो z सपोज दैट। तो ये क्या हो सकता है हमारा राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल के सामने क्या होगा के। अगर मैं कोण क्या ले रहा हूँ मेरे भाई x ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ x ले रहा हूँ सपोज दैट, क्योंकि x दे रखा है। अरे x के सामने x, तो आप कहोगे भैया सेक क्या होता है, सेक होता है किसका उल्टा कॉस का उल्टा, तो कांड अपॉन आधार। तो ये क्या भैया कांड है और ये क्या है आधार है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो आप कहोगे कांड तो मेरे भाई कितना हो गया a हो गया, और आधार इसके रेस्पेक्ट में बेस यही तो है, तो बेस हो गया मेरे भाई b। अब आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप जानते हो कांड का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप कहोगे कांड का वर्ग कांड कितना है a का स्क्वायर = लंब हमें निकालना है प्लस ये क्या है b²। ये लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा a² माइनस b² = l²। बात क्लियर है। तो l कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ले लो a² माइनस b²। तो आप कहोगे मैं भैया परपेंडिकुलर क्या हो गया √a² माइनस b²। आप पहले ये चेक करो क्या x पूछा, हाँ बिल्कुल 10 पूछा है। 10 में क्या होता है देखो 10 तीसरे वाला हुआ है, तो आप कहोगे 10 होता है मेरे भाई l/a, और l कितना निकल गया है √a² माइनस b² डिवाइड बाई a कितना है मेरा b। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछो। अब उसने दूसरा पॉइंट पूछा है भैया sec y। तो अब क्या करना है आपको y कंसीडर करना है मेरे भाई, क्या करना है y कंसीडर करना है। और y कंसीडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा एक बार बोल के बताओ। आप कहोगे ये हो जाएगा लेंथ, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। ये क्या हो गया मेरे भाई बेस। तो आप कहोगे sec क्या होता है, sec क्या होता है कांड अपॉन आधार। अरे सही है कांड अपॉन आधार। कांड कितना है मेरे भाई, तो आप कहोगे कांड है a और आधार कितना है √a² माइनस b²। ये क्या है माइनस का साइन। अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ गया आपका क्या √a² माइनस b² इंटू b। देखो b का मल्टीप्लाई इधर कर दो और √a²
रूट इंटू रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपको कोई ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। क्या हुआ मेरे भाई, ये आपका आंसर है। किसी को कोई भी कैसा भी डाउट हो तो पूछ सकता है। मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं ऐसे ही, अगर आप लोगों के समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं, एक दो बार क्वेश्चन ऐसे ही दो चार क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख पाओगे। देखो हम लोगों का मकसद अपनी टीआरपी बढ़ाना नहीं है, हम लोगों का मकसद है चीज़ों को सिखाना। आप कैसे चीज़ों को सीख सकते हो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा इफ sec 70 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, क्या मेरे भाई एक्स अपॉन वाई, देन आपसे फाइंड करवा लिया, क्या क्या फाइंड करवा सकता है, सपोज दैट cos 73 माइनस tan 70 डिग्री। किसी को कोई डाउट? आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली क्या करना है, देखो राइट एंगल बना देना है, ये 90 हो गया, इसके सामने क्या हो गया मेरे भाई, काट हो गया। मैं मान लो क्योंकि मुझे क्या दे रखा है 7 दे रखा है, 70 इसको मान लेता हूँ, क्लियर है। तो 70 के सामने ये क्या हो जाएगा लंब, बात क्लियर, और ये क्या हो जाएगा बेस। आपको पता है कि सेक क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार। क्या होता है मेरे भाई, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना है आपको भी भैया 22 है, और आधार कितना है, आधार है भैया मेरे भाई x। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, रूट ऑफ कर्ण का वर्ग माइनस किसका, आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना, 22 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि इसमें tan पूछा है, तो tan क्या होता है, देखो लंब बट्टे आधार। लंब कितना है मेरे भाई, आपको भी tan होता है लंब बट्टे आधा, तो लंब है अंडर रूट ऑफ 22 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आधार कितना है x। लेकिन अब दिक्कत, आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी cos 73 डिग्री की, तो आपको कुछ नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये कितना हो गया देखो 90। अब ये जुड़ के दोनों 90 होने चाहिए, तो देखो 90 हो रहा है आपको बिल्कुल। तो आपको भी इसके सामने वाली जो साइड है अब बेस नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी भैया परपेंडिकुलर, एल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी बेस। बात क्लियर है। और कॉस क्या होता है, आधार बटे, देखो कॉस दूसरे नंबर वाला आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी 22 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई। अब देखो कर्ण कितना है आपको 22, कर्ण कितना है मेरे भाई 22, और साइन किसका है माइनस का। तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो अंडर रूट ऑफ 22 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा बाई डिवाइड बाई एक्स बाई, दिस इज योर आंसर। अगर किसी को ऐसा भी कोई भी डाउट बन रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकता है। अगर कोई डाउट नहीं बन रहा है तो एक दो क्वेश्चन और हम प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। मिटा दूँ, देखो एक बार पॉज करो वीडियो को और चीज़ें और आगे बढ़ाते हैं। पॉज करो, देखो सोचना है, चीज़ों में कुछ है नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ। देखो पहले एक बात समझो, जैसे मैंने दे दिया मेरे भाई साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक। क्या दे दिया मेरे भाई, इनफाइनाइट टर्म तक। और आपसे पूछ लिया तो फाइंड करो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया, ये देखे। अब देखो आपको इससे डरना नहीं है, जब मैं अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ नहीं करना,
जब इसके आप फैक्टर काटोगे, क्या काटोगे मेरे भाई, फैक्टर काटोगे, आप कहोगे कितना होता है 3 इंटू 4, तो 4 इंटू 3 क्या होता है मेरे भाई 12 होता है। जब इनका डिफरेंस 1 हो, क्या हो, डिफरेंस 1 हो और प्लस का साइन हो, तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू इस पूरे इक्वेशन की आंसर होगा। तो आप कह दोगे बड़ी वाली वैल्यू क्या है मेरे भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 4, कितना हो गया मेरे भाई 4। अगर यहाँ माइनस होता तो छोटी वाली वैल्यू, जब डिटेल पढ़ाएंगे, जब अलजेब्रा इसमें बताएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो आप कहोगे इसको क्या लिख सकते हैं हम 4/1, क्लियर है। आप देखो बना लो भैया, ये तो देखते ही छाप दिया करो, ये हो गया कर्ण, ये मान लो थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, बात क्लियर। तो आप कहोगे भैया साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, बात क्लियर। तो लंब कितना है, आप कहोगे 4 है, कर्ण कितना है मेरे भाई 1 है, तो बेस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, बात क्लियर। कर्ण का वर्ग कितना है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया मेरे भाई, देखो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो गया, आप कहोगे 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, बात क्लियर है। तो आधार इधर ले जाओगे तो आधार इधर ले जाओगे तो आप कहोगे आधार माइनस के आधार का वर्ग इज इक्वल टू 16 माइनस 1, तो आप कहोगे आधार का वर्ग इज इक्वल टू 15, -15 आएगा। लेकिन देखो आप इस चीज़ पे मत जाना कि ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, मुझे पता है कि अगर माइनस ले जाओगे और रूट लोगे तो ये क्या बन जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगी, लेकिन हमें काल्पनिक से नहीं लेना देना। अब आयोटा भी ले लो माइनस ले लो, क्योंकि अंडर रूट माइनस आयोटा -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है मेरे भाई, बात क्लियर है। तो आप हो गए ए इज इक्वल टू हो जाएगा √15 माइनस के √15, तो आप हो गए √15 इंटू √1, तो √15 आई। तो आई को आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि हमें चीज़ें सीखनी है, मैथमेटिशियन नहीं बनना है। तो आपको ये कितना हो गया √15, कितना मेरे भाई √15, और आपसे पूछा क्या है tan थीटा, tan क्या होता है मेरे भाई लंब बट्टे आधार, लंब कितना है आपको कोई लंब है 4 और आधार कितना है √15 प्लस कॉस कितना है, कॉस कहोगे आप आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है मेरे भाई, तो आप कहोगे आधार है मेरे भाई √15 बट्टे कर्ण कितना है 1, बात क्लियर। इसको सॉल्व करना चाहो तो आप कहोगे 4 + 15 डिवाइड बाई √15, देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अब देखो अगर आयोटा होता तो ये माइनस में हो जाता, बात फिर से माइनस आ जाता, तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आप ये मत कहना कि यार गलत पढ़ा रहा, गलत नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ केवल। तो आप कहोगे देखो ये कितना हो गया 19/√15, इट इज़ योर आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। आपको अगर ये आयोटा ले लेते आप तो आयोटा ये होता है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो जाता -1, तो आता -11 बटे -√15, इट इज़ योर आंसर, ठीक है। किसी को कोई भी कैसा भी डाउट हो तो बताओ, क्यों आज के लिए मैं चीज़ों को इतना ही रखूँगा और बाकी की चीज़ें आगे जोड़ेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय।